नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कल दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा, फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। कल अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश के आसार, तो शनिवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा, शनिवार को उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं चलेंगी गर्म हवाएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गंभीर चक्रवाती तूफान अम्पन उत्तर पूर्व की ओर मुड़ा। अगले कुछ घंटों के दौरान कमजोर होकर कम दबाव में हो सकता है तब्दील। असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बरसात का अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश संभव। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। कल दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। शनिवार को उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर, जान लेते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात के आसार नहीं हैं। वहीं कल और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात हो सकती है। साथ ही कल और शनिवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा में बरसात का अनुमान नहीं है। कल और शनिवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बरसात की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। साथ ही कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। वहीं 2 दिन विदर्भ में बरसात नहीं होगी। कल और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है, तो साथ ही 2 दिन कोंकण और गोवा में भी बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन रायलसीमा में बारिश नहीं होगी, जबकि शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। कल केरल में कुछ जगह बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बरस सकते हैं बादल। तो अभी आपने जानकारी ली मौसम पूर्वानुमान की, लेकिन अब आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां हुई है बरसात। ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश हुई, तो गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। असम और मेघालय में इक्का दुक्का इलाकों में भी भारी वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात हुई, तो साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे। केरल में कई जगह वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह ही बादल बरसे। तेज हवाओं की बात करें तो केरल में इक्का दुक्का इलाकों में तेज हवाएं भी चली। और अब आइए जानते हैं देश भर में कैसी रहने वाली है तापमान की स्थिति। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से।
सौराष्ट्र और कच्छ के उत्तरी इलाकों में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं तेलंगाना में कई जगह अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही गुजरात में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है, जबकि झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। साथ ही बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आइए जानते हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रायलसीमा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। वहीं गुजरात में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है, जबकि ओडिशा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी आई है। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। वहीं पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अभी के समय किसानों को अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं और साथ ही कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। ये तमाम जानकारियां आइए लेते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान अभी के समय गेहूं की कटाई पूरी करें। साथ ही साथ काटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। उत्तराखंड में धान की नर्सरी की तैयारी कर लें। उत्तराखंड में शिमला मिर्च की रोपाई का काम किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ के किसान अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान धान की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की रोपाई कर लें। वहीं पंजाब के किसान इस सप्ताह के दौरान कपास की बुआई पूरी कर लें। पंजाब में प्याज की कटाई का काम कर लें। साथ ही कटी प्याज की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान धान की नर्सरी में बुआई कर लें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं कपास के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कपास हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और इस वक्त कपास की बुआई का समय चल रहा है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं कपास की खेती, जानने के लिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कपास की बुवाई जून जुलाई में अधिक होती है, लेकिन कुछ उत्तरी राज्यों में किसानों ने इसे बोना शुरू कर दिया है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों में कपास बोई जा रही है। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में बीटी कॉटन और देसी कपास लगाई जा सकती है। बीटी कॉटन की हाइब्रिड किस्मों में NCG 855, BG2, RCH 650, BG2, अंकुर 3028, BG2, MRC 7017, BG2,
MRC 7031 BG2 शामिल है। गैर संकर किस्मों की बात करें तो यहाँ के किसान LHH 144 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसकी पत्तियां मुड़ी हुई और विषाणु रोधी होती हैं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में देसी कपास की PAU 626H, LD 694 और LD 327 आदि किस्में लगाई जा सकती हैं। इसी तरह हरियाणा में भी किसान कपास बो सकते हैं। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं और कतार से कतार की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले ही 2 लीटर फ्यूक्लोरेलिन को 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कपास में पत्ती की चित्ती और उकता रोग का खतरा रहता है। चित्ती की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 का 0.2%, जबकि उकटा के लिए जिनाब का 0.2% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। पूर्वी मध्य प्रदेश में प्याज की बुआई की तैयारी करें किसान। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कपास की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान अरहर की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की कटाई को जारी रखें। यहाँ के किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद की फसलों की बुआई करें। किसान भाइयों बहनों, कोरोना संक्रमण का असर इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है और इससे जुड़ी कुछ जानकारियां लेकर आपके पास जरूर आएंगे। लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। दक्षिणी गुजरात में धान की नर्सरी की तैयारी जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में कपास की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान तिल की कटाई कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ में उड़द और मूंग फसल की कटाई करें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान मूंगफली और सब्जियों की फसल में सिंचाई करें। मछली पालन को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए मत्स्य संपदा योजना का शुभ आरंभ किया गया है। क्या है ये योजना और किस तरीके से आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही कैसे आप कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा भी जानने के लिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत की नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन को लगातार विकास देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये योजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सहयोग कर सफलता हासिल करेगी। इसके तहत मछली पालन क्षेत्र की कमियों को दूर कर क्षमताओं का इस्तेमाल करना है और 9% की सालाना वृद्धि कर 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। इस सफलता के साथ साथ हमें मछली पालकों के स्वास्थ्य पर भी जोर देना है। लगातार सूचित किया जा रहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए बार बार साबुन से हाथ धोएं। इसके अलावा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें।
मछली पकड़ने के दौरान दल में कम संख्या और उचित दूरी का ध्यान रखें। मछली पालक इस समय भी मास्क का उपयोग करें। खुद की साफ सफाई के साथ साथ उपकरणों की सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले खुद की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। और आइए बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। गंभीर चक्रवाती तूफान अम्पन उत्तर पूर्व की ओर मुड़ा। अगले कुछ घंटों के दौरान कमजोर होकर कम दबाव में हो सकता है तब्दील। असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बरसात का अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश संभव। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। कल दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। शनिवार को उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, और मौसम खबर आप देख सकते हैं दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।